Okay, so now you can see my screen clearly and even my voice is clear to all. Okay, okay, Yes, sir. okay, boys. First of all, this is the program where we are basically inserting our first name and last name. Then we will have a full name. But instead, I will basically check the program and then customize this according to very short codes. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली जितनी ज़्यादा आपकी टिपिकल होगी, लेंदी होगी, प्रोग्रामर भी कंफ्यूज होगा। तो अगर हम इसी चीज़ को, इस पूरी चीज़ को आपने देख लिया है, अब मैं आपको इसका एक और वर्जन दिखाता हूँ। ओ वाह, ये तो बहुत सिंपल है। क्या दोनों के रिजल्ट सेम होंगे? तो लेट्स चेक। फर्स्ट, आई एम डूइंग दिस। जैसे आपने कहा कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि डेटा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो डेटा टाइप बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसी वजह से मेरा फोकस से उसी चीज़ पर ज़्यादा है कि आपको पता चले। लाइक एंटर योर फर्स्ट नेम, आई विल राइट माई फुल नेम लाइक दिस। व्हेन आई एम प्रेसिंग द एंटर, लाइक मोहसिन अहमद से देखिए, आई एम नॉट राइटिंग हियर, आई एम जस्ट चेकिंग कि मेरा फुल नाम आ रहा है नहीं आ रहा। यस, मेरा नाम फुल आ रहा है। तो एक तो ये कोड से ठीक है। अब जरा इसको चला के देखते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सी, मैंने पहले सिंगल लिखा, अब मैं फुल नेम लिख रहा हूँ कि इट वर्क्स और नॉट। हम्म। सर। नाउ यू कैन सी कि इसके अंदर हमने एक चीज एडिशन की थी जिसमें मेरा पूरा पूरा नाम हेलो। आया था। यस जी, क्या कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? सर सर, मैं ये कह रहा था कि इस प्रोग्राम के आवाज कट रही है आपकी। जी, क्या कह रहे हैं? हेलो। इस एक, क्या जी कह सर, रहे मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इस मतलब हर एक सेंटेंस के लिए अलग मिनट है, लेकिन आप पूछ लो मिनट कम है। हैं? आवाज हेलो। स्टेबल। जी जी, हाँ बताएं, दोबारा से पूछें। सर मैं आपको एंड मैं एंड एंड में पूछेंगे, अच्छा ये समझ में आ रहा है, बाकी कुछ और समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या बोला। कैन यू हेयर मी? यस सर। ओके। हेलो। यस 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 यस। सर। अच्छा, यहाँ पर हमने एक छोटी सी अमेंडमेंट की थी कि हमें पूरा, हमें जो है ये मिल जाए लाइन। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, स्टैंडर्ड गेट लाइन, और इसके बाद जो है फिर हमने इसके आगे बढ़ाई थी ये चीज़। अच्छा, जब हम गेट लाइन लिख रहे हैं तो इसकी जो बेसिकली फॉर्मूले को अगर देखें, जैसे कि आपने कहा था कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि डेटा जो वेरिएबल्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहला काम तो ये है कि व्हेन आई यूजिंग दिस कमांड एसटीडी, तो उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस लिखा, जिससे मुझे हर जगह पर इसको लिखने की जरूरत नहीं आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर गेट लाइन को लिखने के लिए हमें एक बात जहन में रखनी होगी कि हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लेते हैं गेट लाइन पे, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप कि इसके बाद कॉमा दिया उसने, यानी कि हम यहाँ पे सिन लेंगे, सिन कमांड को। इसको ट्राई करते हैं, कल हम यही बात कर रहे थे कि अगर हम इसको इस तरह से करें तो क्या ये वर्क करेगा। लेट्स सी ये करता है कि नहीं करता। तो हम यहाँ पर इसको चलाने में अब कामयाब हो गए हैं। नाउ आई विल राइट माई फुल नेम, लेट्स सी कि ये पूरा नाम देता है या नहीं। देखा आपने?
अब सवाल ये है कि आपने सीवी जो बनानी थी उसके लिए हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम यही लाइन को दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे अब आपको फादर नेम के लिए लेना है, ठीक है, एंटर योर फादर नेम में आप ऐड करो। अब जाहिर बात है यहाँ पर आप वेरिएबल्स भी बढ़ाओगे। अगर आपने वेरिएबल्स नहीं बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आपके साथ इसी तरह से होगा कि वो रिकग्नाइज ही नहीं करेगा कि फादर नेम का वेरिएबल क्या था। तो यहाँ पर हम ये एफ ले लें। ठीक है, अब क्या होगा, इसी लाइन को अगर मैं दोबारा प्रिंट करना चाहूँ बिल्कुल अगली लाइन में, तो नीचे मेरे पास फादर नेम भी आ जाएगा। तो मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सेम, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया है। लेट्स सी ये वर्क करता है कैसे। अब फॉर द फर्स्ट लाइन इंटर योर नेम। ओके, लास्ट में मैं फादर नेम भी आ गया, देखो नेक्स्ट लाइन पे। सी द मैजिक। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या था कि मैंने फादर नेम में जो वेरिएबल था वो बदला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देखो एन लगा हुआ है तो वो एन का रिजल्ट दे रहा है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कौन सा वेरिएबल लगाएंगे, फादर नेम के लिए क्या लिया हमने, वॉइस, आवाज आ रही है। सर आपने फादर, सर, यस, जी फादर के लिए सर आ रही हमने यहाँ पे है, तो फिर एफ, नेट का इशू आ हाँ एफ रहा वेरिएबल है। लिया है। ठीक है, तो एफ जो है वो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा ताकि आपको एफ का रिजल्ट मिल जाए। गेट लाइन हम तब लेते एफ। हैं जब आपको पूरी पूरी लाइन का रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। और अगर आपने स्ट्रिंग ले लिया, सिर्फ स्ट्रिंग, तो हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यहाँ पर कोई ऐसा डेटा यूज करेंगे जो अल्फाबेटिक है। इसी तरह से सी एच ए आर जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो यहाँ पर अब मेरे फादर नेम का भी आ गया। इसी तरह से और क्या हो सकता है, स्कूल नेम हो सकता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो हम यहाँ पे इसी लाइन को नॉर्मली कॉपी करते हैं और इसी के बाद फौरन से एंटर योर क्लास भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर योर क्लास कर देते हैं। अब लाजमी बात है, जब आप क्लास ऐड कर रहे हो तो क्लास के लिए भी आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सी फॉर क्लास होता है, तो आई विल यूज सी। तो यहाँ पर आपने क्या करा, सी जो है वो बेसिकली ले लिया। यस सर। ठीक है, अब जब इस जगह पर आप आते हैं तो नेक्स्ट लाइन भी आपने ऐसे ही प्रिंट करवानी है, सेम यही चीज थी। आप इस जगह पर आप सी लेंगे। अगर आप अच्छा सा चाहते हैं कि सब बराबर हो जाए तो मैंने आपको एक पहले भी GW बेसिक में ट्रिक बताई थी कि आप डॉट यूज करें ताकि इनको एक जगह पे ले लिया जाए, यानी कि कुछ इस तरह से, ताकि ये सब बराबर नजर आए आप। तो यहाँ पर इसको इतने डॉट्स के साथ कहीं पे, ये जैसे ये इनलाइन हो रहा है, अब ये सारे इनलाइन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो फादर नेम है, ये थोड़ा यहाँ हो रहा है, इसको हम यहाँ करते हैं। इसके बाद योर क्लास इस हो जाएगा ये। सर बेसिकली फिर हमने वेरिएबल्स से इसको, वेरिएबल्स को मैं सेंटेंस में डिक्लेयर बिल्कुल, कर आपको इन दिया। वेरिएबल्स को यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि जो आंसर आप वहां से ले रहे हैं वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता है एक तरह से। अब देखें क्लास भी आई। अच्छा। अब यहाँ पे वो बोलता है एंटर योर नेम। अब क्लास जो है वो मैंने मास्टर्स लिया है। ये देख रहे हैं आप, सेम वही चीज हो रही है जो आप GW बेसिक पे पहले किया करते थे, बस कमांड बदल गई है। इनके दरमियान आप गैप भी ला सकते हैं। अगर आप डबल स्लैश एन करते हैं तो इससे ये होगा कि मजीद एक लाइन का और गैप मिल सकता है आपको, जैसे कि मोहसिन के बाद जो फादर नेम आ रहा है और इनके दरमियान जो आ रहा है वो भी लिया जा सकता है। अगर हम एक स्लैश ऑन एन डाल देते हैं मिसाल के तौर पे, तो क्या ऐसा होगा कि हमें एक और जगह मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, अगर मैं यहाँ पर स्लैश एन यूज करता हूँ ये न्यू लाइन के लिए, ताकि मेरी ये जो लाइन है वो मेरी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, और अगर यहाँ पर अगर एक स्लैश ऑन यूज किया जाए तो क्या ऐसा होगा कि हमारे पास डबल लाइन आ जाएगी। तो ये भी हम चेक करते हैं। यस सर होगा। चलें, लेट्स सी। ऊपर तो मैंने दे दिया है, देखते हैं अब ये क्या काम करता है। एंटर योर नेम ऊपर मैंने नहीं दिया था, ठीक है।
इसके बाद दिया था, ये एक लाइन छोड़ के आ गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आप, फादर नेम लिखते हैं। इसके बाद मैंने दोबारा स्लैश एन यूज किया था, ये देखो एक लाइन छोड़ के आ गया। फिर उसके बाद मैंने नीचे भी लाइंस जो है वो ली थी, ये देखो। अब हर लाइन के दरमियान जो है डबल स्लैश एन का मतलब होगा सिंगल लाइन आपकी एक छूट जाएगी। एक स्लैश एन तो इसकी वजह से था, वो यहाँ से यहाँ नजर आया। दूसरा स्लैश एन इसलिए लगाया कि इसके बाद भी कोई एक गैप आ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर स्लैश एन हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उतनी लाइंस को ये छोड़ देगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर हेडिंग भी आप डाल सकते हैं इससे पहले। और इससे पहले हेडिंग डालने का तरीका वही था कि आपको कमांड लिखनी होगी इससे पहले, यानी कि इससे पहले। इसको हम लगा लेते हैं COUT। ठीक है। और इसके अंदर कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर एन, फिर स्लैश एन, यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज लिखवा रहे हैं, जैसे बायोडेटा। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये मिलता जुलता नजर आएगा जो मैंने आपको GW बेसिक में करवाया था। और आप चाहें तो उसके दरमियान जो है वो डिजाइनिंग कर सकते हैं। क्या इसमें ऑल्टर के कोड्स चलते हैं, तो हम वो भी ट्राई करते हैं। ये ऑल्टर दबा के मैं A99 8, ये देखें कोड्स चल रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सामने वाला सारे सब आपको, में चलते हैं क्या, सारे लैंग्वेज में चलते हैं? ये यस चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, आपके सामने देख लें, मैं चला रहा हूँ। सेम यही कोर्स जो है, क्योंकि ये वाला चीज़ नॉर्मली आप कीबोर्ड से तो ला नहीं सकते। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अब बजाय इसके कि मैं इसको बार बार ऐसे करूं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये देख रहा हूँ कि थोड़े बराबर नहीं है, तो एक यहाँ से रिमूव करो और एक जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये पूरा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये कॉर्नर से ही आएगा हमें, तो अभी हम ये भी देखेंगे कि हम इसको सेंटर में कैसे लेके आएंगे। अब इसके बाद जाहिर बात है, आपका एक स्टूडेंट रोल नंबर भी होता है या आपका बे फॉर्म नंबर होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और लाइन प्रिंट करवाएंगे। मगर इस वक्त डेटा जो है, हमें पता है कि आपका जो डेटा है बेसिकली वो डेटा जो है नंबर्स में होगा। तो एंटर योर रोल नंबर में या बे फॉर्म नंबर में, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ बी फॉर्म नंबर। अब जब बी फॉर्म नंबर लेंगे, तो बी फॉर्म नंबर के लिए हम यहाँ पर बी ले लेते हैं, कॉमा। मगर याद रहे कि आपको इसके अंदर नहीं लेना है इसको, क्योंकि ये डेटा टाइप जो है वो उसकी नंबर की है। तो मैं यहाँ पर इंटीजर बी लिख दूंगा। अब कुछ समझ में आई बात, कि ये स्ट्रिंग में नहीं सर जा। आप समझ गया, सही है, आप तो समझ गया। इसकी डेटा टाइप जो है वो हम्म। नंबर्स की है। दैट्स वाई हमने ऊपर डिक्लेयर इंटीजर के साथ किया इसको, क्योंकि वो नंबर्स के अंदर आएगा डेटा। अब यहाँ पर आपने जो बी फॉर्म लिया है, इसके अंदर आपने इसको बी करना है, क्योंकि ऊपर जो हमने इसके लिए लिया था वो बी लिया था। जब ये एंटर करेगा इनपुट में, तो ये बी के अंदर इसको जमा कर देगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी आपने सेम यही काम करना है कि आपने इस लाइन को प्रिंट करवाना होगा। बाकी फॉर्मूला सेम है। अब इसके अंदर जो क्लास है आपकी, इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर बी चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके पास जैसा डेटा होगा वैसा उसकी डेटा टाइप ऊपर जो है हमें लेनी होती है डिक्लेयर करने के लिए। चलें देखते हैं ये काम करता है नहीं। अच्छा, गेट लाइन CB। अच्छा, इसके अंदर हमें बेसिकली शायद गेट लाइन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो आपका वो वाला डेटा होता है, स्ट्रिंग वाला डेटा होता है, उसके लिए तो हमें पूरी पूरी लाइन लाने के लिए काम करना होता है। मगर इसको हमने वैसे ही लेना है जैसे हम नॉर्मली लेते थे, यानी कि आपने वही कमांड यूज करनी है, सिन। ठीक है, इसके बाद एरोस की यूज करेंगे और जस्ट इसको बी कर देंगे, यानी कि यहाँ पर गेट लाइन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब चलाते हैं। गंदे। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, हम यहाँ देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो। सिन बी। अच्छा, ऊपर मैंने बी डिक्लेयर नहीं किया है, पहले मैं देखता हूँ कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। बी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसके अंदर गेट लाइन पे तो ये काम नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर सिन और इसको बी करेंगे और ये यहाँ पर सेमीकोलन यूज करेंगे। सर सिन से क्या होता है? इनपुट की कमांड है ना, जो हमने पहले भी की थी। सेन और, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, जो हमने सेन और कोल। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि आपने जो बेसिकली इस्तेमाल किया है
वो यहाँ पर एरर दे रहा है कि क्या हम इसको ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी हम देखते हैं। कि बी जो है बेसिकली मेरे पास जो है वो एंटर कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर एक एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंटीजर पे हमने बी लिया हुआ है। अच्छा, अगर इन केस अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर इसको डालता हूँ तो मेरा फिर प्रॉब्लम वही आएगा कि मेरा जो डेटा होगा शायद वो नंबर्स में ना आए। तो इसी वजह से मैंने इंटीजर बी लिया है, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर हमने इसको ऐड करवा दिया है। अब यहाँ पर हम इस एरर को फाइंड करने जा रहे हैं कि नाउ अब क्या होने वाला है, कि क्या सिन को मुझे ऐसे ही यूज करना है या कोई और आपके पास तरीकेकार है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है? सर ये सिन की कमांड में। सिन की कमांड इसलिए यूज कॉमास की गलत ना। सर, आपने कॉमास गलत डाले हैं। सर आपने गलत कॉमास गलत डाले हैं। कॉमास गलत डालें? कौन से कॉमा और कहाँ पर? कौन से कॉमर्स? सर CIN के बाद वो सही तो डाले सर ने। अच्छा, गलत डाले ना। वेरी गलत गुड, डाले सर आपने। वेरी गुड बेटा। अब सही है। इसकी बात हो रही थी मुस्तफा, आपने नहीं देखा, इन्होंने देख लिया, शाबाश। अब भी एरर है। अब बताओ अब क्या एरर हो सकता है, अब हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं इसके अंदर? सर आपने हमसे गलत किया है। अभी भी गलत किया है? अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। मुस्तफा अभी भी नहीं पकड़ा आपने? सर नहीं नहीं, पकड़ लिया। मैं देख रहा था आपने किस तरह कमांड डाले, उससे बाद में बता दिया। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। असद वेरी गुड। हाँ जी, आप बताएं अब क्या प्रॉब्लम आ सकता है? कोड की कमांड इसके अंदर काम नहीं अ, कर रही है। क्या ऊपर के हमने सारे लाइब्रेरीज यूज किए हुए हैं? बिल्कुल किए हुए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ है। पर वो एरर दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं इंटीजर को, तो यहाँ पर वो ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, हम एक लाइब्रेरी ऐड करते हैं, मे बी शायद प्रॉब्लम हल हो जाए। जैसे ये इंक्लूड स्ट्रिंग वाली थी, ये वाली। तो इसके अंदर इसी तरह से, हालांकि कमांड बिल्कुल पहले काम कर रही थी मगर अब नहीं कर रही। तो रीजन क्या है आपके सामने ही था, मैंने कहा था कि यही प्रोग्राम्स हर लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं। लेट्स सी कि अगर हम जो स्ट्रिंग वाली यूज की है अब भी एरर दे रहा है, इसका मतलब इस लाइब्रेरी को ऐड करने का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी ये काम कर रही थी। सवाल ये है कि अब जो हमने पोर्ट की कमांड के ऊपर ये एरर दे रहा है, तो सिर्फ इस पे क्यों दे रहा है? पता है क्यों दे रहा है? बताएं। सर वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने क्या कहते हैं सिंबल भी सही असद, डाले हैं, लेकिन हाँ असद, बताओ। इससे पहले सर मैं क्या लग, बताना है। ये यहाँ पर एरर दे रहा है इस लाइन के ऊपर। इस लाइन पे कोई गड़बड़ है? या इससे पहले या इसके बाद भी हो? इसके बाद तो नहीं हो सकती है। इससे पहले वाली गड़बड़ हमने क्लियर कर दी, आप बताएं। सिर्फ इस लाइन में सर मसला है। आपने वो सर आपने कॉमन ही डाला आखिर में। आई यस, थिंक ये। टर्मिनेटर जिसको हम हाँ, कहते हैं एंड सर लाइन स्टेटमेंट है, जो कि सेमी कॉलन हमने नहीं हाँ, डाला था। नहीं क्या डाला। बात है भाई, बस जबरदस्त। अब दोनों की परफॉर्मेंस चल रही है, वेरी गुड। यस, इट्स वर्किंग। नाउ आई विल राइट माय नेम फर्स्ट। सब कुछ वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने प्लान किया था, पर इस बार हमने हेडिंग्स डाली है। और हम उसमें ये देखेंगे कि क्या मेरी क्लास इसके अंदर आएगी। लाइक इफ माई नंबर इज 422011693729। सी, अब यहाँ पर इसने मुझे सिर्फ 42201 दिया और डैश के बाद इसने मुझे डेटा ही नहीं दिया। और ये बायोडेटा भी आपके पास आ चुका है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने करेक्टर्स उधर लिए थे, इसका रिजल्ट आउटपुट में देख लें कैसा आ रहा है। ये भी एक बड़ा इसमें मसला है कि इसमें ऐसा क्या करें। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ। अब सबसे पहले हमें इसको फिक्स करना होगा कि जो डेटा मैंने लिया था बी फॉर्म के लिए, डैश के बाद उसने मेरा डेटा लिया ही नहीं। ठीक है, मैं दोबारा चेक करता हूँ कि हम इसको जब चला रहे हैं तो बायोडेटा के अंदर क्या नंबर पूरा लिखने पर आ जाएगा। नो सही। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ विदाउट डैशेस। हम्म। ओ, ये तो नंबर ही कुछ और दे रहा है। जो क्लास इज 214, मैंने तो ऊपर कुछ और लिखा था। अब ये क्या वजह है भाई? ये भी पता करना पड़ेगा हमें। सर आपने इंटीजर नहीं लगाया हुआ इंटीजर। ऊपर लगाया हुआ इंटीजर। लगाया हुआ है थर्ड ऊपर। हमने क्लास के लिए जो है यहाँ पर जो आ रहा है बेसिकली, यहाँ पर हमारा बी फॉर्म नंबर होना चाहिए था, ठीक है। जो बी फॉर्म नंबर की हेडिंग डाल लेते हैं पहले।
ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जो मेरा बी फॉर्म नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ वो इधर आके बी में डिक्लेयर होगा, और इस वाले आंसर को वो इसके आगे देना चाहिए इसको। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं उसके मुताबिक हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या कंप्यूटर ऐसा क्या कर रहा है कि मेरा जो आंसर है वो इस तरह से आ रहा है? सी, सर ये आपने जो वैल्यू दी हुई है वो आपने गलत दी हुई होगी, जैसे कि हम्म जैसे बेफॉर्म की वैल्यू आपने ना उस, जैसे कि आपने डिक्लेयर की हुई थी ना वैल्यू, जैसे हम्म कि क्लास की सी की हुई थी, तो आपने उस कमांड, जिस कमांड पे आपको लिखना था, जैसे कि बेफॉर्म का कमांड आप लिख रहा था, आपने क्लास में शायद लिख दिया होगा, मतलब वैल्यू में गड़बड़ कर दी होगी आपने। एक्चुअली ये ये हो जो सकता है। वैल्यूज दे रहा है वो 2147, ये अपने तौर पे कैसे कैलकुलेट कर रहा है? यानी कि इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटीजर जो वही है तो। बी लिया हमने। अगर चले ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसके अंदर नंबर कम करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या वो हमें एग्जैक्ट नंबर दे रहा है या नहीं। जैसे याद होगा हम इसके अंदर छोटे मोटे नंबर देते थे 23। इसके अंदर मैं 23 देता हूँ। 23 तो आ रहा यस है। सर। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? दोबारा देखते हैं। अब क्या हो थोड़े रहा है? नंबर बढ़ाते हैं, यही तो सोचना है आपने कि अभी ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्या हम डेटा वेरिएबल को चेंज करेंगे? क्या हम कोई और काम करेंगे इसके साथ? सर अब क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4, अब मैंने 2 3 5 6 लिखा है, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। 2 3 5 6 तक भी आ रहा है, अच्छा। ठीक है, दोबारा चलते हैं। अगर आपने शुरू में नोट किया होगा तो जब मैंने 42201 डाला था तो उसने सिर्फ 42201 तक ही लिखा था। तो अगर 42201 के बाद कोई नंबर डालता हूँ तो क्या ये डालेगा? अभी तक सब कुछ सही आ रहा है। डालेगा। ठीक है, हाँ। अभी देखते हैं कहाँ तक सपोर्ट करता है। यही बात आज आपको समझनी होगी कि इंटीजर में नंबर भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भी एक लेंथ होती है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9 जी। इनकी जो लेंथ है, इनका कोई सरपास करने का कोई तरीका है कि इसकी लेंथ से भी आगे निकल जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे ही कि उसका नाइन भी से आगे डेटा तक। टाइप है ना, यही तो बात हो रही है कि याद होगा हमने जब CHAR इस्तेमाल किया था तो उसने सिंगल करेक्टर इस्तेमाल किया। फिर हमने स्ट्रिंग हम्म। यूज किया तो उसने एक वर्ड प्रिंट कर दिया। फिर हमने स्ट्रिंग के साथ गेट लाइन ले ली तो गेट लाइन में उसने पूरी पूरी लाइन हमें दे दी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जब इंटीजर की एक लिमिट है, जैसे मैं 9 तक लिखा है तो 9 तक आ गए। आइए देखते हैं कहाँ तक सपोर्ट करता है इसको। अब मैं 12 तक करता हूँ उसको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद 10, यानी कि एक नंबर और बढ़ा रहा हूँ, 11 12। सॉरी, ये तो मैं डेटा गलत लिख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, 10 11 12। कुछ बात समझ में आ रही है? मैंने जब यहाँ पर अपना डेटा बढ़ाया तो इसने मुझे सिर्फ 7 तक दिया। और इसने क्या करा, ये जो नंबर दे रहा है ना, ये पता है क्या कर रहा है, ये इसको राउंड फिगर कर रहा है किसी तरह से। और इसको ये साइंटिफिक नोटेशन जो हम लोग पढ़ते थे पावर्स के अंदर, ये वो कुछ उस तरह के वैल्यूज को जो है आगे दे रहा है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 9 तक तो था, 0 तक जाके देखते हैं। इसका मतलब हमारे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इंटीजर में भी, इसका एक बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो जैसा आप डेटा लोगे उसका वैसा ही डेटा टाइप होगा, तब जाके वो उसको सपोर्ट करेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और एक और डाल देता हूँ, यानी कि इस वक्त मैंने 11 नंबर लिखे, 12 के ऊपर नहीं दिया था उसने। ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और एक 1। देखा आपने? इसका मतलब ये है कि 11 पर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक चीज हम अभी और भी ट्राई करने जा रहे हैं कि क्या जिस तरह GW बेसिक में डॉलर साइन इस्तेमाल करते थे, उसमें अल्फाबेटिकल डेटा यूज करते थे, तो हम उसके लिए डॉलर साइन यूज करते थे, और अगर नहीं करते थे तो वो एरर देता था। क्या इसमें ऐसा होता है? तो यहाँ पे मैं नंबर इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि मेरे नेम के ऊपर ये 545 लिखा हुआ आता है कि नहीं। सर जी।
अगर हम यहाँ पे अगर हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे इसमें हम कैलकुलेशन करें, तो इसमें तो बहुत मसला आ सकता है ना, अगर ये होता रहेगा तो, जैसे कि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो ये तो नंबर्स ले ही नहीं रहा है, देखो कि एक हाँ, लिमिट हो रही है। लिमिट है ना, तो उसके लिए वहां पर डेटा टाइप है ना, इसका मतलब है कि 10 नंबर तक जो है आपके सपोर्ट कर रहा है, 10 से ज्यादा नंबर नहीं। अब आपका जो एनआईसी नंबर है वो 11 नंबर होते हैं, बी फॉर्म नंबर जो होता है। और स्ट्रिंग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इसने मुझे डेटा दे दिया पूरा, ठीक है, यानी कि मेरी जो लाइन है वो एज इट इज मुझे दे दी जितना भी डेटा था। तो क्या हम इंटीजर की जगह स्ट्रिंग की तरह इसको इस्तेमाल करके देखें? तो गेट लाइन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिन की जगह पे इसका ये वाला तरीका प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ, गेट लाइन वाला। ठीक है, इससे मैं देखता हूँ कि मेरी जितनी भी बड़ी लाइन होगी वो पूरी की पूरी इसके अंदर प्रिंट हो सकती है। जैसे कि सिन को, सी को हम बी कर देंगे, और यहां से अब इंटीजर हटा रहा हूँ, क्योंकि अब ये काम हम स्ट्रिंग के जरिए करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे सी के बाद अब हम कॉमा डाल के बी भी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर एक्चुअली, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो मैं लिख रहा था ये यहाँ पर ऐड हो गया। चलें चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग के अंदर मैं जो भी डेटा डाल रहा हूँ वो सारा का सारा काम करेगा। इसके अंदर नंबर्स की या कोई भी इसकी लिमिटेशन नहीं है। अब यहाँ पर बी फॉर्म नंबर डाल रहा हूँ, देखते हैं वो डैशेस के साथ डालता हूँ तो क्या पूरा पूरा आता है? 42201 तो इस डैश बार 1 आएगा। 9, लेट्स सी, नाइन ये थ्री कौन है? सेवन टू नाइन डैश थ्री ऐसे ही लिखते हैं ना बी फॉर्म नंबर। लेट्स सी के ये आता है कि नहीं आता? यस सर। देखा आपने, मैंने सारे आपको बिल्कुल वैसे ही यस करके बताया कि जिस तरह से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखो, जब डेटा लिया इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग के ऊपर रहते हुए हम तो किसी भी किस्म का डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि उसके लिए डेटा टाइप को चेंज करने की जरूरत नहीं। मगर सवाल ये है कि अगर मुझे नंबर वाला डेटा चाहिए था और इंटीजर मैंने यूज किया था, तो वो मुझे कम से कम 10 नंबर्स पर सपोर्ट कर रहा था, और अगर मुझे इससे ज्यादा के नंबर लेने होंगे तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो उससे आगे के नंबर लेने के लिए हमारे पास डेटा जो टाइप्स है उसके अंदर से आप आज एक और चीज समझने वाले हैं कि डेटा टाइप्स में अगर आप गौर करें, दोबारा से उसी फाइल पे जाता हूँ जो आपको बार बार देखनी भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर मेन मेन इंफॉर्मेशन है। ये आपका डेटा टाइप्स वाला एरिया आ गया, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इंटीजर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इसका मतलब है ये कि आपके इस इंटीजर के आगे एक लाइन लिख रहा हूँ, सपोर्ट अप टू 10 डिजिट्स। आज हमारी ये लर्निंग हो गई इसके अंदर कि ये यस सर, आपके, हो गई है। सही है, सपोर्ट जी अप टू 10 डिजिट्स नंबर्स में आएगी। इसके बाद नीचे चलते हैं। तो अगर अगर मेरे इंटीजर में 10 से ज्यादा नंबर हैं तो फिर मेरे पास आज एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है फ्लोट एंड डबल। बट फ्लोट हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमें बेसिकली वैल्यूज पॉइंट्स में चाहिए होती है। ठीक है, देखिए ना आपने यहाँ पर क्या यूज किया था, आपने फ्लोट इस्तेमाल तब करना है जब आपको डेसिमल्स में वैल्यू चाहिए, जैसे परसेंटेजेस होती हैं, एवरेजेस होते हैं। मगर ये एक और रहा आपके पास, डबल। डबल का मतलब ये है कि जब आपके पास नंबर्स की तादाद 10 से ज्यादा हो तो आप डबल यूज करें। तो इसको ट्राई करते हैं यहाँ पर, इस तरह से डेटा टाइप यूज करनी होगी। आई होप आज आपको क्लियर हुआ होगा कि डेटा टाइप का यूज कैसे करना है। सर, हो गया क्लियर। वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं डबल लिख रहा हूँ, डबल भी एक डेटा टाइप है, देखो ये डार्क हो गया, जैसे इंटीजर डार्क हो जाता है। डबल के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे कि अब हमारे पास क्या रोल नंबर ले लेते हैं, चलो ऐसी सेपरेटर लगा दिया इसका, सेमी कॉलन। और यहाँ पर हम एक लाइन प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि आप डबल के हिसाब से ले रहे हो तो ये गेट लाइन वाला फॉर्मूला भी इसमें चला सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनपुट की लेते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर बेसिकली इससे पहले एंटर कर लें ताकि आपके पास थोड़ा गैप हो, तो आपको आइडिया हो कि कौन सा सेक्शन जो है मेरा इनपुट का और कौन सा आउटपुट का है। तो नाउ आई विल यूजिंग हेयर कंट्रोल सी। अब इस जगह पर मैं लिखने जा रहा हूँ नंबर। ठीक है, और इसकी मैं लिमिटेशन देखते हैं कितनी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लिखेंगे योर नंबर, एंटर योर
रोल नंबर। और ये आप हाथ के हाथ प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, याद रखना ये बात, अगर आप इसको एक दिन छोड़ के करोगे तो फिर कभी भी नहीं आएगा। आर, रोल नंबर है इसलिए मैंने आर ले लिया इसको। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन प्रिंट भी करवानी है रोल नंबर के हिसाब से। अब यहाँ पर आपके पास बेसिकली आर आ गया क्योंकि रोल नंबर है। नाउ लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अगेन प्रॉब्लम आ गया है, बताओ क्या करने जाएंगे। सर इसमें गेट लाइन में सिन आर। मैंने कोई गड़बड़ सर तो ये नहीं कर। गेट लाइन में प्रॉब्लम आ रही है ना? जी। अच्छा, गेट लाइन अगर गेट लाइन। मैं नहीं लेता, इन केस हम यहाँ पर सिन लिखते हैं, इसके बाद इसके यूज करते हैं एरो। अच्छा सही लगाया मैंने। सर आपने गलती की है ना गेट लाइन पे, अच्छा अच्छा अच्छा। वरना तभी एरर कह रहा है, वो सुन रहा है। क्या ठीक है, बात। सिन के ऊपर मैं आर ले रहा हूँ डायरेक्ट। अब सही है क्योंकि गेट लाइन में नहीं ले रहा, स्ट्रिंग की वजह से, स्ट्रिंग वाली ली थी गेट लाइन, इसको नहीं ले रहा मैं, इसको तो नॉर्मली लिख रहा हूँ ना जैसे हम नॉर्मली लेते थे पहले, जैसे इंटीजर डबल फ्लोट, चार कैरेक्टर जो होते हैं हम इसमें लेते हैं। और उसकी जो गेट लाइन है इसका तरीकेकार ये है। अगर मैं इसको नॉर्मल ले रहा हूँ स्ट्रिंग के अलावा तो मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। अब ओके हमें सर। चेक करना है रोल नंबर। क्या मेरा रोल नंबर 10 डिजिट से ज्यादा ये लिखेगा? तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये देख रहे हैं पावर्स में दे रहा है इसको ये, इसका मतलब सपोर्ट तो ये कर रहा है, मगर ये इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में दे दिया इसने। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या ऐसा करें, हम इसके अंदर अगर डेटा टाइप जो है वो चेंज करते हैं, लाइक मैं अगर यहाँ पे डबल की जगह डबल इंटीजर लिखता हूँ तो क्या होने वाला है। ये सारे प्रैक्टिसेस तो आप ऐसे ही करोगे। सर जी। वो वैसे डबल इंटीजर का डबल हो जाएगा ना, जैसे कि नंबर, जैसे कि आप एक नंबर लिखोगे तो आप एक और नंबर, जैसे कि डबल हो सकता है इसका। हाँ तो ये उस पर भी एरर ही दे रहा है वो, डबल इंटीजर पे। अब क्या करें, हमारे पास डेटा टाइप में बेसिकली डेटा डबल जो है हम कर रहे हैं, तो उससे पहले जो डेटा टाइप है उसमें हम अगर फ्लोट यूज करते हैं तो वो वैल्यूज को बेसिकली देता है पॉइंट्स में। तो यहाँ पर अगर हम फ्लोट यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको वन बाय वन चेक करनी है क्योंकि इस जगह से अगर आप निकल जाओगे तो आगे जाके अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकोगे। बी फॉर्म नंबर से निकल चुके हम लोग, आगे रोल नंबर। यहाँ पर रोल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देख रहे हो आप, ये पॉइंट्स में दे रहा है अभी भी, ये एक्चुअली आपको दे रहा है एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी कि